हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विनान एक लड़के को मारने के बाद पल्पर फ्लावर को खुद ले लेता है। ये देखते हुए श्वेतोंग उसके पास आता है और उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर वाइना को मारने चले जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वाइना क्विनान से कह रहा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं तुमको मौत अभी देता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी तलवारों को लेते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता है और साथ ही में आइस ऑफ फायर के ब्लेड के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखते हुए चोला उससे कह रहा होता है, क्विनान ज़रा संभाल के, उसकी तलवारें तुम्हारी तलवार को काट सकती है। वाइना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कुछ देर बाद क्विनान की तलवार को काटते हुए उसके पास से निकल जाता है। क्विनान की तलवार टूटकर नीचे गिर जाती है और वो उसको पीछे मुड़कर देख के हंस रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी तलवार टूट जाती है और उसकी खून निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने मुँह से खून फेंक रहा होता है, फिर सोचने लगता है कुछ तो गलत है। फिर वो ध्यान करता है कि उसने क्या किया था। उसे पता चलता है कि क्विनान ने तलवार सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ की थी, बल्कि उसका मेन हमला उसका हाथ था जो कि उसके लग के निकला। ये सोचते हुए सोचने लगता है, इसकी नाइफ टेक्निक बहुत ही आगे है, ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच चुकी है, मैं इसका अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद क्विनान उसकी तरफ आने लगता है। उसकी अपनी तरफ आते हुए देखते हुए वो चिल्ला रहा होता है, मेरी तरफ मत आना, अगर तो मेरी तरफ आए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्विनान तो भी उसकी बात नहीं सुनता और उसके पास आता रहता है। और वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो तुरंत ही उसके पैरों में बैठ जाता है और कहने लगता है, बिग ब्रदर मुझे माफ़ कर दो। साथ ही में अपने स्टोरेज बैग को बाहर निकाल देता है। क्विनान उसके हाथ से उसका स्टोरेज बैग ले लेता है। श्वेतोंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो लोगों को लूट कर भजा दिया होता है और सामान को बांटना शुरू कर देते हैं। क्विनान उसके स्टोरेज बैग में से सामान निकालते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो ये है ड्रैगन ऑर्डर। फिर उसके बाद वो और सामान निकालता है उसमें से और एक रूमाल को देखकर कहने लगता है, ये क्या है। जिस पर वो कह रहा होता है, शायद किसी चीज़ का मैप हो, हम एक काम कर सकते हैं, इसकी वजह से इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं सेंटियन गोलियों से, कम से कम हमें 500 तो मिल ही जाएंगी। इसी के साथ ही उस ड्रैगन ऑर्डर को उसको देने लगता है। श्वेतोंग उससे मना कर रहा होता है, मुझे वो नहीं चाहिए, ये तुमने जीता है तो ये तुम्हारी हुई। इस पर वो कह रहा होता है, हकीकत में ये तुम्हारी है, ले लो इसे तुम। इस पर वो मना कर रहा होता है, नहीं मैं नहीं ले रहा, मैं किसी और की चीज़ें नहीं लेता। इस पर क्विनान उससे कहने लगता है, अगर सीनियर सिस्टर ने मेरे से नहीं कहा होता कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं कि ये सामान में तुमको बांटता फिरूँ। और यह कहने के बाद उसके हाथ में रख देता है और आगे की तरफ जाने लगता है। श्वेतोंग तुरंत ही उसके पीछे भागते हुए आता है और कहने लगता है, क्विनान मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और मैं इस ड्रैगन टोकन को भी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी बिग सिस्टर की खुशियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं तुमको बैट के बारे में भी बता देता हूँ। इस पर क्विनान उससे कह रहा होता है, बताओ मैं भी जानना चाहता हूँ। इस पर वो कहने लगता है, एक बड़े क्लैन का बेटा है ओयोंग जुन, जिसने कई सारे तरीके इस्तेमाल कर मेरी बहन से शादी करना चाहता है। मेरी बहन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने हेल्पलेस होकर उससे एक बेट लगाई कि विंटेज कंपटीशन में, यानी कि मैं जितने ज़्यादा ड्रैगन टोकन इकट्ठे करूँगा तो वो उससे शादी नहीं करेगा और वो बेट जीत जाएगी। उसकी बात सुनने के बाद क्यों ना सोच रहा होता है, समझ गया कि सीनियर सिस्टर ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। उसे लग रहा था कि मैं बिना देखे ही कुछ ना कुछ करने लगूँगा। श्वेतोंग कह रहा होता है, तुम और मैं एक साथ मिलकर कॉपरेशन करते हैं और अच्छे खासे टोकन्स को कलेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम कम से कम तीसरे स्थान तक तो आ ही जाएंगे और ये बैट हम लोग जीत जाएंगे और इस वजह से वो ओयोंग जुन से भी पीछे छूट जाएगा। इस पर क्विनान कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमें दूसरे दिन एक पहाड़ों के अंदर गुफा के अंदर दिखाने लगते हैं। काफ़ी भीतर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्विनान बैठा होता है, काफ़ी सारी पिल्स की स्पिरिचुअल पावर खींचकर अपनी गॉड सोल की लेवल को बढ़ा रहा होता है। काफ़ी देर तक उस गोलियों की स्पिरिचुअल पावर खींचने के बाद उसकी गॉड सोल येलो रैंक 9th लेवल की हो जाती है। इससे क्विनान तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और कह रहा होता है, लगता है सक्सेस हो गई, वर्ड सोल गोड की मार्शल सोल 9th लेवल पर पहुंच चुकी है, अब पता नहीं मुझे कौन सी टेक्निक मिलेगी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आ जाता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। उसको देखते हुए कहने लगता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, लगता है मुझे इसे कलेक्ट करना होगा। इसी के साथ ही वो दोनों हाथों को आगे कर लेता है और वो ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथ के अंदर घुस जाती है। इधर हम बाहर देखते हैं श्वेतोंग को, जो कि उस गुफा को गार्ड कर रहा होता है। उसे काफ़ी दूर हो जाती है, तभी भीतर से क्विनान निकलते हुए आ रहा होता है। उसको देखते हुए समझ जाता है कि वो टेम्परिंग लेवल की 7th लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखकर वो चौंक जाता है और सोच रहा होता है, तुम ब्रेक थ्रू कर गए। इससे क्विनान कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, और उसे धन्यवाद कर रहा होता है कि उसने उसके लिए इस केव को गार्ड किया। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। श्वेतोंग सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये क्विनान अकड़ू नहीं है, बल्कि इसके पास स्ट्रेंथ है और ये लिन को हरा सकता है। इसके बाद वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वे लोग ब्लड प्रूफ स्टाफ के पास पहुँच जाते हैं। शोलोंग कहने लगता है, ब्लड प्रूफ स्टाफ। इस पर क्विनान कह रहा होता है, ब्लड प्रूफ स्टाफ क्या है आखिर ये। इस पर वो कहने लगता है,
ब्लड फूड स्टाफ एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली जगह है। यहाँ पर अगर कोई टेम्परेरी लेवल में 9th लेवल में हो और वो भी यहाँ पर आ जाए तो वो तुरंत ही जहर के मारे मर जाएगा। और यहाँ पर जो इस तरह का स्ट्रॉन्ग बैरियर लगाया, कम से कम इसे हटने में 1 घंटा तो लगेगा ही। तभी हम वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि उसके चारों तरफ खड़े हुए होते हैं। यकीनन क्या रहा होता है, लगता है ये सारे लोग उस 3 पत्ते वाले फूल को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी हम इधर लोगों को देखते हैं, उनके पास अचानक से एक लड़की आ जाती है। वे सभी लोग कहने लगते हैं ये तो चुई वर्ल्ड से आई हुई है, इसका नाम चुईयो है। वो लड़की उतरने के बाद तुरंत कहने लगती है तुम दोनों कितनी देर तक छुपे रहोगे, बाहर निकल के आ सकते हो तुम। इसके बाद तुरंत ही शिवलोंग और कुइनान वहाँ से निकल आते हैं और उन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कुइनान को देखते ही वे सभी लोग कहने लगते हैं कुइनान भी यहाँ पर मज़े लेने आया है क्या? चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही समय पर आ गया। मैं इसको मारने के बाद ब्रॉडरलैंड के हवाले कर दूंगा, जिससे कि मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। शिवलोंग कहने लगता है जो भी लोग कुइनान को मारना चाहते हैं उन सबको पहले मेरे से परमिशन लेनी होगी, तभी तुम इनको मार सकते हो। तभी एक आदमी बढ़ रहा होता है, उसको रोकते हुए ये कहने लगता है तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये शिवलोंग है, ये सैचुंग का यंगर ब्रदर है, सही नहीं होगा कि तुम इसके ऊपर। तभी वो लड़की तुरंत आने लगती है। वो कह रही होती है कुछ दिनों में ही तुम 7th लेवल की टेम्परिंग लेवल पर पहुंच गए। मिस्टर कुइनान कहने लगता है मैं सीनियर सिस्टर के बराबर कहाँ, ये तो बस गलती से पहुंच गया हूँ मैं। इस्टर वो उससे कहने लगती है तुम्हें मेरे आगे इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ब्रदर योंगान ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हुई हूँ। ये कहते हुए वो अपने बालों में हाथ डाल रही होती है। इससे कुइनान से धन्यवाद करते हुए कहने लगता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रदर गोंगयांग को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। तभी पास में से एक लड़के की आवाज़ आने लगती है। वो कह रहा होता है लगता है यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर 3 पत्ते वाले लोटस के साथ साथ बहुत सारी भी चीज़ें ले सकता हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, पर कुइनान उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।